हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस के 6 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की देखेंगे। और जैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर लग जाएगा तो उसकी आंसर की भी अपलोड कर देंगे तथा 7 नंबर व 8 नंबर की भी दोनों शिफ्टों की आंसर की अपलोड कर देंगे। सो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए तथा 6 नंबर का पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे और कंप्यूटर के भी सिंपल थे, लेकिन थोड़ी जीके करंट ज़्यादा आई थी इसलिए थोड़ा पेपर टफ था। सो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करेंगे जिसमें कि शब्द युग आपस में वही संबंध रखते हैं जो प्रश्न में दिए गए हैं। जैसे कि पेन से लिखते हैं उसी प्रकार चम्मच से खाते हैं, खाना। नहीं, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि चयन करना है। गाय मुर्गी भक्ति नहीं है, तीनों एक है और बेटा अलग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें अलग शब्द निकालना। अमरूद, अनार और आम तीनों तो, और गोभी सब्जी है, ये फल है। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को डम्बिट कहा जाता है तो उसी भाषा में ब्लू को कहा क्या कहेंगे? तो CMVF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को BTST कहते हैं तो उसी कूट भाषा में काइंड को क्या कहेंगे? तो देखो, C का B एकम, U का T RSTU एकम, फिर T का S एकम, E का D एकम, तो उसी प्रकार K का J, I का एकम, N का एकम, D का B, C, तो इसका आंसर हो जाएगा GMC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी इसी प्रकार करना है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। केवल आंसर पर चर्चा करेंगे। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समुच्चय के सबसे अधिक समान है। तो बादाम काजू समान है, अखरोट उसी प्रकार अखरोट के समान है खुबानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों में सेट में सबसे अधिक समानता रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसमें 7 का अंतर है, तो 69 में 7 ऐड करने पर 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उस चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उस वर्ण का चयन करना है, इसमें भी जो इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि प्लस का अर्थ इसमें चिन्हों को चेंज कर देंगे, जिस स्थान पर ये बोल रहा है, जैसे कि प्लस का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ ये करना है, गुणा का अर्थ घटाना है, उसी प्रकार इसमें चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा 8 सोल्यूशन करने के बाद में। यदि 13 है, यदि प्लस इसमें भी चेंज करना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। 6 चौका 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 1 4, 5 15 और 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख है। चील पक्षी, चील भी पक्षी और मगरमच्छ अलग है। चील और पक्षी तो एक हो गए और ये मगरमच्छ अलग ही कर दिया। मंगल ग्रह और आकाशीय पिंड ये अलग हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती है और वैज्ञानिक भी हो सकती है। यदि दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी विकल्पों की आकृति है, रीजनिंग है और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए रीजनिंग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और 300 मीटर तक चला, और 300 मीटर चलने के बाद में वो ऑफिस के दाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला और यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। अब फिर दाएं ओर मुड़ा और 18 मीटर चला। अब फिर बाएं ओर मुड़ा और 27 मीटर चला। जानवर किस दिशा के सम्मुख है? तो इस प्रकार चलेगा वह, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला, और फिर यू टर्न लिया और 102 मीटर चला, 102, और यहाँ से बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। अभी वह किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी। न तो निष्कर्ष सही और नहीं, ये दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें भी क्या करना है, कौन सा निष्कर्ष और कथन वाले क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है कमल, गुलाब और लिली, ये क्या है? फूल। 29 का आंसर हो जाएगा यकृत। कान, आंख और नाक, ये तीनों तो बाहर के है और यकृत अंदर का। नेक्स्ट है 30। 4 अक्षर दिए हुए, तो इसमें कौन सा संबंध किससे नहीं बैठ रहा? भिन्न है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 31 का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं 32 पर, तो इसका हो जाएगा बी। 33 है निम्नलिखित में से कौन सी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका हो जाएगा MS विंडोज। क्वेश्चन नंबर 34 है GUI का रूप बताइए। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखाने वाली पहली स्क्रीन कौन सी है? डेस्कटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? टिंडर। इंटरनेट ब्राउजर विंडो पर फुल स्क्रीन करने पर कौन सी कुंजी होती है? F11। गूगल क्रोम के रूप में ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका न्यू टैब। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है, बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। SMPS का पूर्ण रूप बताइए। इसमें से डाउट है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बाइट्स 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? ये है 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रिया निष्पादित करता है, ALU। 43 है एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी आकार सबसे बड़ा है? हार्ड डिस्क का आकार सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर। 45 वाला क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए करते हैं, तो माइक्रोफोन। जो भी सहेजा जा रहा है वह क्या है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, एक निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजिंग टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटाइजिंग टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजीवेल प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है किसमें होता है रिजोल्यूशन प्रति इंच डॉट्स में। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड डिस्क कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन है। अभी 100 क्वेश्चन बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना है। बहुत ही लेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सी किताबों से इनका सॉल्यूशन निकाला है। बहुत से क्वेश्चनों को आंसर आते थे लेकिन बहुत से के नहीं आते थे, इसलिए हमने बहुत सी किताबों से देखे हैं। उसके बाद में ये आंसर की अपलोड की जा रही है, इसलिए फेक आंसर की नहीं ये। क्वेश्चन नंबर 50 है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, तो नेटवर्क प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा MS-OS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है विंडोज 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर मेरे को नहीं आता। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है MS वर्ड में अंडू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+Z का करते हैं। अंडू करने के लिए साहित्य Ctrl+Y का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बबल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग के विषय कॉलम्स में भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो बेडेड कॉलम। क्वेश्चन नंबर 59 है पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है, तो ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है MS वर्ड में F12 सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित अब जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। जीके के क्वेश्चन है 61 से निम्नलिखित में से कौन सी 14वीं शताब्दी का एक कविता आमिर खुसरो रजिया सुल्तान, तो इसका 1236 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मोट की मस्जिद यह है इंडिया जी के क्वेश्चन, तो अलाउद्दीन खिलजी ने के संसद कानून में बनी थी। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, क्वेश्चन नंबर 65 है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, तो दिल्ली के फिरोजा कोटला। कौन सा दिन रोल्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 8 अप्रैल 1919 को मनाते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो सोना नहीं पाया जाता है। मृदा अपरदन निम्नलिखित में से कौन सा एक ही कारण नहीं है, वन करने से मृदा का अपरदन नहीं होता है। 17 है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटिकल्चर। झूम खेती स्थानांतरण खेती को कहते हैं। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो चीन में। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों के खनन किया जाता है, तो कुप के खनन, उत्खनन भी कह सकते हैं इसको। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है, तो कोरोना वायरस का एक नाम है जिसे 2019 की महामारी का निर्माण किया। 75 पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, अतिचारण पर रोक। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं,
तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 77 है जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। फाइबर में धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 79 है यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य। हे मिस गोप्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? माय डियर कुट्टी चातन। फीका फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? गोल्डन बूट। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स में फिटनेस $10 बिलियन अरबा चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? हरमीत देसाई ने। और 2017 में वुशु में विश्व चैंपियंस का खिताब किसने किया था? तो पूनम ने किया था। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमरकंटक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर है 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल के बाद में जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरवन नदी डेल्टा सबसे ज़्यादा डेल्टा बनाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया आई थी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पृथ्वी तक सूर्य की किरण पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। भांगड़ा नृत्य पंजाब में किया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो दहेज से संबंधित स्थितियां 2 बताई गई है मेरे हिसाब से। इसका भी आंसर आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 97 है दंड संहिता की धारा 354 की मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध का उजागर करना है? तो लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति का प्रयोग कहलाता है हिंसा। पॉक्सो अधिनियम कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को। हम टोटल 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत ध्यान से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? जिला स्तर पर। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार का जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? 14 वर्ष। अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1956 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है? तो विशाखा। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? 1829। राजस्थान में कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो 11। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? रानी कनकवती ने। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय डाक एवं तार विभाग पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो फुटबॉल।
आना सागर जेल का निर्माण किसने किया? तो आनाजी चौहान ने। राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1959 में। डी। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला? तो 2008 में। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो मानसागर झील, जयपुर। वन की आशा, बनास नदी जाखम में बांध शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? तो हरिदेव जोशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 है, कोमलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले से में स्थित है? तो राजसमंद जिला। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2010 में। समुद्र तल में घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। DMRC का पूरा नाम है डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। ए। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.4%। क्वेश्चन नंबर 123 है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो 36 से 2015 जून तक के भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो चौथा श्रेणी। राजस्थान के मुख्य जल क्षेत्र बनाती है अरावली। और निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? जोधपुर। 27 है, 127, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति आयोजित हुई? तो 1954 में। और ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं दिख रहा। राजस्थान का स्थान है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान तो पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? भैरों सिंह शेखावत ने। 131, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। पश्चिम प्रक्षेप संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सचिन पायलट। जून 2020 तक के राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? बुलाकी दास कल्ला। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में कैबिनेट मंत्री है। सामाजिक व न्याय अधिकृत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका की कार्यकाल से संबंधित है? तो 172। निम्नलिखित में से राजस्थान की कोमलगढ़ त्योहार से संबंधित है? राणा कुंभा। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? 1982-83 के दौरान। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1957 में। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टीकोमेला उंडोलता। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं। 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? तंबाकू पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार? गुलाब कोठारी। निम्नलिखित में से वर्ष 2019 के लिए बेल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चैंपियंस पुरस्कार सम्मानित किया गया पायल जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। किसने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की? विठल बाबूराव तुप्पे। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का लगभग योगदान कितना रहता है? तो मेरे हिसाब से 32 हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 है, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो कमला बेनीवाल। कोयलाइत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बीकानेर।
राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में। लास्ट क्वेश्चन है, कमल कांत वर्मा राजस्थान के पहले कौन थे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उप मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। इस वीडियो में हमने टोटली 150 क्वेश्चन किए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन किए, वह भी 25 मिनट के अंदर। बहुत ही फास्ट चले हैं, इसलिए जो क्वेश्चन आपको पहले नहीं देखे हो तो वो स्किप करके देख सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख लेना। जिन क्वेश्चनों का आंसर बताया गया वो बिल्कुल राइट आंसर है। हमने बहुत ही सॉल्यूशन करके बहुत सबसे बाद में आंसर की अपलोड की है, इसलिए बहुत ही सही आंसर की है। और जैसे ही सेकंड शिफ्ट आएगा तो सेकंड शिफ्ट की हम आंसर की लगभग 7 बजे अपलोड कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल की परसों की आंसर की भी हम इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।